दोस्तों, आज की कहानी भक्त और भगवान के संबंध की कहानी है। कैसे भगवान अपने भक्त के बस में हो जाते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बुढ़िया माँ अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। वो एक बार वृंदावन गई और वहाँ से एक कृष्ण भगवान की मूर्ति को ले आई। मूर्ति धातु की थी। दिन रात उसी की सेवा में लगी रहती थी। उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, सुलाना, सारा काम किया करती थी। उम्र हो जाने की वजह से बेटे बहू भी कुछ बोलते नहीं थे कि अब उम्र हो गई है तो भक्ति में लगी रहती हैं। और बेटे बहू के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ करता था, तो वो भी अपने काम में लगे रहते थे। एक बार की बात है कि जब जन्माष्टमी का दिन था, दिन बुढ़िया माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो बुढ़िया माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लल्ले का आज जन्मदिन है, तो आज इसे नहला धुला दो और इसके कपड़े बदल दो। बेटे ने कहा कि ठीक है, और उसने मूर्ति को स्नान करवाया और उसके वस्त्र बदलने लगे। वस्त्र बदलते वक्त गलती से मूर्ति हाथ से छूट गई और मूर्ति नीचे गिर गई। मूर्ति नीचे गिरने से बुढ़िया माँ को आभास हुआ कि जैसे उसका लल्ला को चोट लग गया हो। वो दौड़कर आई और उसने देखा कि लल्ला उसके बेटे के हाथ से छूटकर गिर गया। इस पे बुढ़िया माँ जो है विलाप करने लगी कि न जाने मेरे लल्ले को कहाँ चोट लग गई हो। बेटे से कहने लगी, किसी डॉक्टर को बुलाओ और इसे दिखाओ। इस बात पे बेटे ने कहा कि माँ, ये तो धातु की मूर्ति है, इसे चोट क्या लगेगी। इस पर बुढ़िया माँ कहने लगी कि नहीं नहीं, और विलाप करते हुए बहुत आग्रह करने लगी और बेटे बहू को कहने लगी कि तुमने ध्यान नहीं दिया, मेरे लल्ले को गिरा दिया, इसे चोट लगी। इस बात पे विलाप करते हुए आसपास के लोगों ने सुना तो वो भी आ गए। उन्होंने सोचा कि क्या हुआ है, पूछा तो उनके बेटे ने बताया कि कुछ नहीं, बस आज जन्माष्टमी का दिन था, तो मूर्ति को स्नान कराते वक्त जब बस था तो मूर्ति हाथ से गिर गई। अब धातु की मूर्ति है और माँ कह रही है कि इसे चोट लग गई है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। अब धातु की मूर्ति को भी भला कहीं चोट लगती है। लेकिन इस कदर विलाप करते देख एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि उम्र हो जाने से ये बच्चे का स्वभाव हो गया है, तो इनकी इच्छा पूर्ति के लिए एक बार डॉक्टर को बुला लो। 200-500 रुपये जो भी लेंगे, लेकिन इनको संतुष्टि तो हो जाएगी। फिर बेटे ने उनकी बात को मान डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को सारी बात बताई। फिर डॉक्टर ने आने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर की फीस भी बेटे ने दे दी। अब डॉक्टर साथ में आ गए। डॉक्टर को मूर्ति दिखाई। डॉक्टर ने ऊपर से देखकर बोल दिया कि माँ जी, इसे कुछ हुई नहीं है, बस मूर्ति थी, गिर गई है। इस बात पर माँ जी ने बोला कि बेटा, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया है। तो डॉक्टर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्या हुआ माँ जी। तो बुढ़िया माँ ने बोला कि बेटा, ना तुमने इसे आला लगाया, ना इसकी नब्ज चेक की, और तुमने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ। इस बात पे डॉक्टर थोड़ा चिढ़ते हुए अपने बैग से आला निकाला और मूर्ति के सीने पे लगाया। जैसे ही सीने पे लगाया, डॉक्टर को मूर्ति से धड़कन की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर दूसरी बार लगाया तो उसे फिर से वो धड़कन सुनाई दी। 2-3 बार आला लगाकर चेक करने के बाद भी जब डॉक्टर को धड़कन सुनाई दी, तो डॉक्टर ने को यह आभास हो गया था कि मूर्ति में धड़कन चल रही है। अब डॉक्टर ने अपने जेब से उसके बेटे से लिया हुआ पैसा वहीं रख दिया और अपने कान से आला निकाला और वो भी वहीं छोड़कर जाने लगा। जाते जाते डॉक्टर ने बुढ़िया माँ से कहा कि माँ, तुम पागल नहीं हो, पागल तो ये सारा संसार है जो तुम्हें पागल समझता है।
तुम्हारा लल्ला गिरा है वो सिर्फ तुम्हारे गोद में आने के लिए मचल रहा था, इसीलिए वो तुम्हारे बेटे के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया है। उसे तुम अपनी गोद में ले लो और उसे प्यार करो, तुम्हारा लल्ला ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के कहे अनुसार बुढ़िया माँ मूर्ति को लाड दुलार करने लगी। यह देखकर उसके बेटे बहू को भी तसल्ली हुई कि अब उसकी माँ ठीक है, और बाकी लोग भी वहां से चले गए। डॉक्टर भी जाते जाते बोल कर गया, माँ जी मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से आपने यह मूर्ति लाई थी। यही है भक्त और भगवान की सच्ची कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।